सरकार की तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सरकार तो हम लोग को उसी तरह से भड़कता है जैसे लाल कपड़ा देके भैंसा। तो हम लोग तो नाम सुन लीजिए किसी भी सर्टिफिकेट पर राजपूत तो आपको। तो आज तक हम लोग मौन थे क्योंकि शेर गिद्दड़ का काम नहीं करता है, इधर उधर चुल्लू भर डूब मरने वाली काम नहीं करता है। हम लोग शेर की प्रजाति में आते हैं। तो जब तक मौन थे तब तक मौन थे, और अब हम बताने जा रहे हैं। कहते हैं लोग क्षत्रिय, तो हम तो कहते हैं हर भाषा में कि हमारे क्षत्रिय कुल के सबसे बड़े योद्धा प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, और कहते थे कि रघुकुल रीत सदा चल जाई, अब प्राण जाई वचन न जाई। तो क्षत्रिय जो कहता है, क्षत्रिय जब म्यान से तलवार निकाल लेगा तो तलवार काट कर ही तलवार म्यान में रखता है, वो पक्का क्षत्रिय होता है। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल, मैं हूं आज पार्क व्यू होटल में जिस तरह क्षत्रिय समाज का एक सम्मेलन हुआ, एक बैठक हुई, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा आगाज होने वाला है, जिसका नेतृत्व कर रहे थे बड़गांव पंचायत के मुखिया जी हैं रिंकू सिंह। हालांकि शुरू से ही अपने समाज को लेकर चले जाने के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही शानदार और जबरदस्त आज इन लोगों का मीटिंग हुआ और तमाम क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उपस्थित हैं। हम डायरेक्ट जुड़ेंगे मुखिया जी से। क्या कहेंगे, आज आप लोगों का क्या उद्देश्य रहा, मीटिंग का उद्देश्य क्या? पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम अपने बात को, राजपूत महापंचायत के बात को रखना चाहते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे समाज के, राजपूत समाज के वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़ गए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए हैं, हर तरह से वो पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सरकार तो हम लोग को उसी तरह से भड़कता है जैसे लाल कपड़ा देके भैंसा। तो हम लोग तो नाम सुन लीजिए किसी भी सर्टिफिकेट पर राजपूत तो आपको छांटा जाएगा, आपको पहले का उस लायक नहीं समझा जाएगा। तो इसलिए हम लोग अपना पंचायत से, अपने प्रबुद्ध लोगों से, अपने धनाढ़ लोगों से आग्रह किए कि हम लोग 60% आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, केवल नाम राजपूत बच गया है, तो उसको कैसे मदद कीजिएगा। तो वो लोग अभी आश्वासन दिए हैं कि हम अपने समाज के, अगर सरकार नहीं मदद करता है, क्योंकि पूर्वज भी, हमारे पूर्वज भी अभी भी गांव में किसी जाइएगा तो कोई ना कोई बस्ती बसाने का काम किए हैं जिसमें सिक्किमी लिखा होगा। अभी सर्वे देखिएगा, अपने चैनल के माध्यम में कोई पूछिएगा तो अभी अपने के लिए क्या कीजिएगा। हमने यही सवाल पूछा कि अपनों के लिए क्या कीजिएगा, तो वो बोले कि अपनों के लिए भी हम उसी तरह करेंगे जैसे सिक्किमी देके किसी को बसाने का काम किए थे। तो आज अपना धन एक एक रुपया इकट्ठा करके देंगे और अपने समाज के लोगों को बढ़ाने का काम करेंगे, इसलिए यह बैठक को रखा गया। जानना चाहेंगे मुखिया जी, चूंकि जब बात होती है लोगों को एकत्रित करने की, खास तौर पे एक जाति वर्ग, एक समाज को एकत्रित करने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं काफी टफ होता है, चूंकि समाज को एकत्रित करना बहुत बड़ा चीज होता है। कैसे आप इसमें सफलता पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, जब आप सब जगह से मारे जाएंगे, सब जगह से गरियाए जाएंगे, सब जगह से शोषित हो जाएंगे, सब जगह से वंचित हो जाएंगे, तो आपको उसी तरह से हथियार तो उठाना पड़ेगा। तो आज का हथियार क्या है? इकट्ठा होना जनमत का अधिकार है, जनमत का हथियार है। तो जनमत दिखाने के लिए आपको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा, और जब शक्ति प्रदर्शन कीजिएगा तबे सरकार डरेगा। अब तलवार से नहीं डरेगा, FIR कर देगा, 352 में, 353 में जेल भेज देगा। तो इसलिए 14 तारीख को हम लोग को एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, और उस शक्ति प्रदर्शन में अगर सफल होते हैं तो उससे भी बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा जो शाहबाद के, अभी तो आरा का हो रहा है, पूरे शाहबाद का होगा। उसके बाद में बिहार से भी हम लोग हर जिला वाइज करेंगे और पूरे बिहार एक शानदार अभियान के साथ एक बहुत बड़ा आगाज हुआ पार्क व्यू होटल में, और 14 सितंबर को एक बहुत बड़ा मैसेज ये लोग देने वाले हैं। और राजपूत महापंचायत का इन लोगों ने घोषणा कर दिया है कि 14 सितंबर को राजपूत का एक बहुत बड़ा पंचायत होने वाला है, और ये बताना होगा सरकार को कि हम कमजोर नहीं है, जो हमें कमजोर आंकते हैं उन्हें समझना होगा, और 14 सितंबर को ये लोग मैसेज देंगे। एक गाना भी गा रहे थे रिंकू मुखिया, हम जानना चाहेंगे कौन सा गाना गा रहे थे आप? गाना इस पर था कि पहले हम अपने घर से मजबूत जब हो जाएंगे तो गांव वाले पूछने लगेंगे, और गांव वाले पूछने लगेंगे तो अगल बगल के भी लोग पूछेंगे। तो हम राजपूत महापंचायत कर रहे हैं, उसके बाद स्वर्ण महापंचायत करेंगे, उसके बाद 36 कौम की महापंचायत करेंगे, और उसी पर गाना है कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे नहीं तेरा साथ और साथी मरते दम तक। देखिए एक मैडम है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूनम सिंह हुआ। क्या कहेंगे आज जो सभा
की सभा गोष्ठी हुई, तमाम राजपूत समाज से लोग आए हुए हैं और एक बहुत बड़ा संकल्प आप लोगों ने लिया है। क्या कहेंगे इसका, कितना मैसेज कितना दूर दूर तक जाएगा और कितनी एकजुटता कितनी बनेगी इसमें, आप क्या कहेंगे? इसकी आवाज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, सारे राजपूत समाज के लोग जहाँ इस जगह पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, इसकी आवाज भारत के हर कोने कोने में गूंजेगी, ये मैं दावा करती हूँ। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे साथ क्षत्रियों के समाज साथ सरकार और यहाँ की व्यवस्थाओं ने हम लोग की दुर्दशा बना दी है, हमारी स्थिति को दयनीय बना दी है, बताई नहीं, हमारी स्थिति भी दयनीय हो चुकी है। तो आज तक हम लोग मौन थे क्योंकि शेर गिद्दड़ का काम नहीं करता है, इधर उधर चुल्लू भर डूब मरने वाली काम नहीं करता है। हम लोग शेर की प्रजाति में आते हैं। तो जब तक मौन थे तब तक मौन थे, और अब हम बताने जा रहे हैं, समय आने दीजिए कि हम कौन हैं। बहुत सुंदर, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिंह हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हम लोग महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं वो हम किसी के खिलाफ नहीं करने जा रहे हैं, हम अपनी एकता के लिए करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको हाशिए पर ढकेलने का काम किया गया है। इस राष्ट्र के लिए सर्वाधिक बलिदान हम ही दिए और आज वैसे वैसे लोग बलिदानी बन रहे हैं जो कभी थे ही नहीं धरातल पर। इसलिए हम अपनी एकता को संगठित कर रहे हैं और हमारे लोग अब जुट रहे हैं। पहले जैसा बात नहीं है कि वो मोच के ताव में रह रहे हैं। उनको अपनी जमीन का एहसास हो गया है। पहले हम प्रजा बसाते थे, पहले लैयट बताते थे, आज वही लैयट हम पर लाठी चला रहा है। तो हम अपने आप को अब स्थापित कर रहे हैं और इसमें हमारा हर तबका, गांव का तबका, शिक्षित तबका, वकील तबका, डॉक्टर तबका, बौद्धिक तबका, सब एक साथ हो गए, सारे लोग। चलिए देखिए, डॉक्टर अनिल सिंह है और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अनिल जी हमेशा से ही अपने समाज को लेकर काफी मजबूती के साथ संगठन में चलते हैं और आज जिस तरह का सभा का आयोजन किया गया, ये आए हैं। अब जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य रहा और आप लोगों ने क्या सोचा है? जिस तरह से हमारे भोजपुर के लाल वीर बाबू बांकुड़ा वीर कुंवर सिंह 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़े थे, उसी तरह से हमारे भोजपुर का लाल, हमारे राजपूत समाज का लाल जग गया है और इस भोजपुर के धरती से पूरे बिहार के राजपूत समाज को जगाने का काम करेंगे। कहा गया है कि जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो कुछ करना पड़ता है, तो समय आ गया है सभी को एकत्रित करने का और हम लोग इस भोजपुर की धरती से पूरे बिहार को एक करने का काम करेंगे, अपने समाज को एक करने का काम करेंगे, अपने हक को लेने के लिए काम करेंगे, इसके बाद पूरे भारत देश को जगाएंगे। जय राजपूत। आप क्या कहेंगे? संगठन की मजबूती के लिए काम चल रहा है हम राजपूत समाज का, क्योंकि सब लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करता है कास्ट लेवल पर। अब तक हमारे यहाँ से नहीं हुआ है। तो रिंकू बाबू जो है बड़गांव पंचायत के मुखिया हैं, एक आह्वान के तहत हम सभी को जुटाए हैं। आज 14 सितंबर के आह्वान है कि हम लोग अपना शक्ति प्रदर्शन कराएं। क्या लगता है कितना सार्थक रहेगा ये मीटिंग, कितना सार्थक रहेगा? और 14 सितंबर को जिस तरह आप लोग का आगाज किया गया कि एक बहुत बड़ा क्षत्रिय समाज का एक पंचायत होने वाला है और बहुत बड़ा वो पंचायत होगा, इसमें कितना सार्थक आप लोग रह पाएंगे और कितनी भीड़ हो सकती है? क्या आज का मीटिंग जो है हमारा 100% सफल है और मैं विश्वास करता हूँ कि हजारों के लाखों की संख्या में हमारे राजपूत समाज के लोग, हमारे जात बिरादरी के लोग इकट्ठा होंगे। हम अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारी अंशदारी, हमारी हिस्सेदारी जितनी हमारी चाहिए उतना आज तक नहीं मिला है। हम उसके लिए हम अपना शक्ति से एहसास कराएंगे प्रदर्शन करके। क्या हम भी हैं, हमारी जो हिस्सेदारी चाहिए, हमारा हक हिस्सा चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए, जो आज तक हम उपेक्षा झेलते आए हैं गवर्नमेंट में। चलिए, तो देखिए बहुत सारे और भी लोग हैं और मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम दिनेश सिंह पड़ी, हमारा घर बक्सर है। बक्सर से हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे ये मीटिंग कितना सार्थक हुई और क्या लगता है राजपूत समाज को एकजुट करने में ये मीटिंग कितना सार्थक हुई? देखिए, राजपूत जगा हुआ समुदाय है, बस जगाना है। और सार्थक की बात कर रहे हैं, जिस दिन हम लोग जाग जाएंगे, जिस दिन हम लोग राजपूत समाज जाग जाएगा तो देश में किसी का राज रहेगा? राज हम लोग 400 कुछ रियासत हम लोग दान किए हैं
हम लोग दान करना जानते हैं। 565 रियासत दान किए हैं। और रिंकू भाई और मंटू भाई ने जैसा शाहाबाद, पहले देखिए हम बिहार की बात नहीं करते हैं, डॉक्टर साहब बोले बिहार होगा, बाकी सबसे पहले हम लोगों का शाहाबाद में 4 जिला आता है, पहले 4 जिला को हम लोग जगाएंगे। हाँ, पहले शाहाबाद जग जाएगा नू, तो बिहार और बिहार से देश जग जाएगा। आज रिंकू भाई कर्णी सेना के बिहार का अध्यक्ष थे, आज कर्णी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो देश में जान रहे हैं। इनका देखे कि आगरा में भाई हमारा गया था, तो जगाने का हम लोग काम करेंगे। और देखिए समाज जग जाएगा जिस दिन राजनीतिक हिस्सेदारी, शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक योग्यता समाज को सुदृढ़ बनाना है। और छत्री, देखिए कहते हैं लोग छत्री, तो हम तो कहते हैं हर भाषा में कि हमारे क्षत्रिय कुल के सबसे बड़े योद्धा प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, और कहते थे कि रघुकुल रीत सदा चल जाई और प्राण जाई वचन न जाई। तो छत्री जो कहता है, और छत्री जब म्यान से तलवार निकाल लेगा तो तलवार काट कर ही तलवार म्यान में रखता है, वो पक्का छत्री होता है। अच्छा सिंह साहब, जानना चाहेंगे चूंकि बात हो रही है छत्री को एकजुट करने की, आपके समाज में एक सिर पे सवा सिर है, सब लोग बड़ी बड़ी मुड़ी वाले हैं, वो चाहते नहीं है कि हम लोग एकजुट हो, तो वैसे वैसे लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, सब समाज में है। वो कहेंगे कि रिंकू मुखिया कमेटी बिछाया है तो हम नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे भी लोग हैं, तो उन लोगों को आप लोग कैसे रिंकू भाई ने तो नहीं कहा कि हम नेतृत्व करेंगे। नेतृत्व, देखिए नेतृत्व तो क्षण के निकल जाता है, किसी के माँ के पेट से राजा नहीं पैदा होता है। वो नेतृत्व करने वाला आदमी दिखाई देने लगता है कि कौन नेतृत्व करेगा। आज जहां तक बात कह रहे हैं कि शेर पर सवा सर, तो वो जमाना अब लद गया कि पहले राजपूत को 2 ताला पर आप गिरा दीजिएगा तो कूद जाएगा, अब राजपूत हम लोग कुदा देंगे किसी को। अब हम लोग को जितना बर्बाद होना है बर्बाद हो गए, बाकी नई जोश और नई ऊर्जा के साथ क्षत्रिय समाज एक बार फिर खड़ा हुआ है, और हम लोग इसको ललकार कर, और बिहार आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये अभी 2 महीना आने वाला विधानसभा चुनाव है, जो हमारी क्षत्रिय समाज का बात करेगा, जो हमारा बात करेगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि एक मुश्त वोट उनको दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल। मंटू सिंह जी हैं, मुखिया जी हैं, इन सब जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहिएगा, क्या लगता है ये जो मीटिंग हुई कितना सार्थक हुई, और कैसे आप तमाम अपने समाज के लोगों पे राज करेंगे, कैसे अपने लोगों को एकजुट करेंगे, क्या कहेंगे, आप लोगों ने क्या प्लानिंग किया? देखिए हम लोग का प्लानिंग है कि पूरा पहले आरा जिला को एकत्रित कर लेंगे, इसके बाद धीरे धीरे शाहाबाद को एकत्रित करेंगे। आज हम लोग एक दिन में ऐसा प्रोग्राम कराए हैं, आगे भी 10 दिन में प्रोग्राम होगा। इसके बाद 14 तारीख को संभवतः रामना मैदान में बहुत लोग जुटेंगे, पूरा जिला भर के लोग आएंगे और इसको हम लोग सफल बनाएंगे। तो एक दृढ़ निश्चय के साथ आज की जो बैठक हुई, एक दृढ़ निश्चय के साथ हुई। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र सिंह। क्या कहेंगे जितेंद्र जी, क्या लगता है जिस तरह आज बैठक हुई, इससे भी गंभीर और एक बहुत मजबूत बैठक जो 14 को होने वाली है, ऐसा उम्मीद है कि 14 सितंबर को एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाए? नहीं, ये तो एक छोटी सी झांकी थी, इसमें कुछ तैयारी नहीं किया गया था। ये बस समझ लीजिए कि 2 घंटे के मशक्कत से फोन पे ये करके, उसमें तो मान लीजिए तैयारी के लिए समय मिलेगा, और रमना मैदान बहुत छोटा पड़ जाएगा। आपको देखने में ये लग गया होगा कि बस आधे घंटे में फोन करके 1000 लोग इकट्ठा हो गए। नीचे भी कुछ लोग बाहर वेट कर रहे हैं, बैठने का जगह नहीं मिला। तो ये किसी पॉलिटिकल ये कोई बैठक ही नहीं थी। ये बैठक इसलिए है कि हमारे समाज में बहुत जो पिछड़ गए हैं, जो भी लोग, जो भी भाई है, सरकार तो उनको कुछ देती नहीं है, तो हम लोग शुरू से ही देते आए हैं। जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, वो अपने छोटों को एक साथ लेके चलेंगे। रही बात पॉलिटिकल बात, तो जो हमारा साथ हम उसके साथ, जो हमको मान सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। पॉलिटिकल बात ही कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, हालांकि पॉलिटिकल बात यहाँ नहीं होगी, और पॉलिटिकल बात की चर्चा भी नहीं हुई है। समाज को एकजुट करने की बात हुई है। समाज के तमाम प्रबुद्ध लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, हर वर्ग से जुटे हुए हैं, लेकिन समाज के ही हैं। कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई अलग अलग टाइप के लोग हैं, लेकिन सब लोगों ने आज निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग एकजुट होकर सरकार को अपनी ताकत को बताएंगे कि आखिर राजपूत समाज को इस तरह, राजपूत समाज के साथ सौतेलापन जो व्यवहार हो रहा है, तो इसका एक बहुत बड़ा संदेश आपको मिलेगा। एकजुट होकर ये लोग दिखाएंगे। 14 सितंबर को एक बहुत बड़ी आगाज ये लोग करने वाले हैं। कहाँ तक कितनी सफलता हो पाती है वो तो वक्त आएगा तो समझ में आएगा, लेकिन ये लोगों का जिस तरह विश्वास और उम्मीद है कि नहीं, निश्चित तौर से हम लोग एक होंगे और इस एकता को दिखाया जाएगा। इसका मैसेज क्या है? मैसेज हम लोग का है अपने समाज को एकजुट करना,
बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। समाज को एकजुट करके समाज में व्याप्त कुरीतियों को हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अपने समाज के भलाई के लिए जो भी काम होगा इसके आज के इस पंचायत के माध्यम से हम लोग करने का काम करेंगे। और उसके साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग को हाशिए पे ढकेला जा रहा है, इसका भी जवाब हम लोग एकजुटता के साथ देंगे। चलिए, तो लगातार खबरों के साथ बने रहे, फिर कुछ अपडेट होता है तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। More than 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना। ना सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार, क्योंकि आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज।